हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका ऑन पोस्टग्रेसक्यूएल सीरीज। आज का वीडियो में जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस दिए थे कुछ एडवांस वाले, जिसमें से मैंने सिर्फ एक करा था। मैंने कहा कि बाकी की जो दो रिमेनिंग है वो आपको खुद से करना है। तो वो जो बाकी के दो रिमेनिंग है वो आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ एंड आई होप कि आपने भी करा होगा। मैं सीधा आपको हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ एंड यहाँ पे देख सकते हो कि मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ये था आपका पहला, ये वाला, एंड देन दिस इज योर द थर्ड वन। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई ये क्या चीज़ है, तो आप अगर भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे गाइस, ये वाला जो दिखाई दे रहा है पोस्टग्रेसक्यूएल इंटरव्यू Q&A, इस वीडियो का ही ये जो सेकंड पार्ट है एंड बहुत ही ज़्यादा छोटा सिंपल सा होने वाला है, बट उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव भी है। ठीक है, तो आई होप गाइस आपने एटलीस्ट इसको ट्राई करा होगा, भले ही आपने कमेंट सेक्शन में कुछ भी नहीं किया, लाइक कुछ पोस्ट नहीं किया, बट मैं आशा करता हूँ कि आपने खुद से तो ट्राई किया होगा। तो देख लीजिए हमारा ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या था, उसको जल्दी से मैं आपको बता दूं एक बार। ठीक है, तो विच ऑफ आवर एक्सपेंसिव कोर्सेस आर एक्चुअली पॉपुलर। ठीक है, तो बेसिकली बहुत सारे कोर्सेस हमारे पास है ना, हमारे इस कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में। तो उसमें ऐसा कौन सा कोर्स है जो एक्सपेंसिव तो है बट साथ ही साथ पॉपुलर भी है। तो बेसिकली उस कोर्स को कौन से प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, उनको वो बोनस देना चाहते हैं, सिंपल सा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें क्या क्या चाहिए। वी नीड अ कोर्स का टाइटल, प्रोफेसर का नाम एंड द टोटल नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट। तो तीन चीज़ों को मुझे दिखाना है हमारे आउटपुट वाले टेबल में। तो फिल्टर वन में हम क्या कर रहे हैं, ओनली इंक्लूड प्रीमियम कोर्सेज। देखो इन्होंने प्रीमियम कोर्सेज का कुछ एक स्ट्रीम अपना रखा हुआ है, लाइक रूल रखा है कि हम उन्हीं को ही प्रीमियम बोलेंगे जिस कोर्स का प्राइस ज़्यादा होगा 3000 से, 3000 से ज़्यादा या उसके ऊपर अगर कोई कोर्स का प्राइस है तो वो प्रीमियम कैटेगरी में हमने रखा है उसको। ठीक है, एंड देन फिल्टर टू क्या बोलता है, ओनली सो कोर्सेस डैट हैव एटलीस्ट, मतलब अब हमें ऐसे कोर्सेज को दिखाना है जिनका प्राइस 3000 से ज़्यादा हो एंड उस कोर्स में मिनिमम 2 स्टूडेंट होने चाहिए। देन ऑब्वियसली अब यहाँ पे बताया गया कि 3 टेबल के साथ आपको खेलना है, क्योंकि कल की वीडियो में हमने देखा था कि सिर्फ 2 ही टेबल्स थे जो हम यहाँ पे देख रहे थे, है ना। बट आज इस वीडियो में आप 3 टेबल के तीन टेबल के साथ आपको एक साथ खेलना होगा एंड तीनों टेबल का मिक्स करके आपको ये आउटपुट निकालना है। एक ऑब्वियसली आपका यहाँ पे हो जाएगा कोर्सेस, एक आपका हो जाएगा यूज़र्स का टेबल जो मुझे यहाँ फिलहाल दिख नहीं रहा है, एंड ऑब्वियसली कोर्सेस एंड यूज़र्स के बीच में हमने रिलेशनशिप रखा है एंड दैट्स योर एनरोलमेंट्स टेबल के थ्रू। ठीक है, तो मैंने आपको कोर्सेस एंड एनरोलमेंट्स दोनों दिखा दिए थे। मैं डायरेक्टली कोड यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम में ज़्यादा वेस्ट ना करूँ, मैं सिंपल एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे 3 टेबल्स को दिखाना था, तो वो ऑब्वियसली सिलेक्ट के अंदर आएगा कोर्स का नाम, यू डॉट नेम बेसिकली प्रोफेसर का नाम, और ये हम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं टू काउंट द स्टूडेंट ID, एनरोलमेंट्स डॉट स्टूडेंट ID। ठीक है, अब ये कौन से एनरोलमेंट्स की बात हो रही है मैं आपको बताता हूँ। देखो फ्रॉम कहाँ से, कोर्सेज से हमने लिया हुआ है। अब उसको मैं इनर जॉइन यूज़ कर रहा हूँ विथ यूजर्स का टेबल एंड आफ्टर ऑन हमें कंडीशन देना है कि दोनों टेबल में क्या कॉमन है। सो कोर्सेज के टेबल में जो इंस्ट्रक्टर ID है वो मैच होना चाहिए यूजर्स के टेबल में जो हमारा ID है उससे। अब यहाँ पे इनके मिक्सर का जो टेबल बनेगा उसको वापस से मैं इनर जॉइन करने जा रहा हूँ एनरोलमेंट्स के टेबल के साथ। अब उसमें ये बोलूँगा हाँ भाई हमारा एनरोलमेंट का जो कोर्स ID है वो हमारे कोर्स की ID से मैच होना चाहिए, इस तरीके से। तो इस तरीके से हुआ ये कि हमारा यूज़र्स, कोर्सेस एंड एनरोलमेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन अब इस्टेब्लिश्ड हो गई है, कनेक्शन उनके बीच हो गई है। अब बस मुझे फ़िल्टर करना है। सबसे पहला फ़िल्टर यही था, जहाँ पे कोर्स की जो फ़ी होगी इट मस्ट बी ग्रेटर देन 30,000 तो वो मेरा काम हो गया। एक बार ये हो जाता तो फिर अब मुझे ग्रुपिंग करना है यहाँ पे, किससे, टाइटल के बेस पे एंड नाम के बेस पे। नाम के बेस पे हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एंड बाय द वे टाइटल के बेस पे भी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों के दोनों जो है मैंने यूज़ तो करा है सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर, बट ये एग्रीगेट फंक्शन के अंदर नहीं है। तो सबसे पहला तो यही हुआ कि एग्रीगेट फंक्शन के अंदर वो कॉलम अगर मेंशन नहीं की है तो आपको एनी हाउ ग्रुप बाय के अंदर उसको रखना ही पड़ेगा। एंड दूसरा, अगर आप ग्रुप बाय के अंदर रख दोगे तो ये फ़ायदा भी है क्योंकि टाइटल बहुत सारे हो सकते हैं, तो उन टाइटल का एक कॉम्बिनेशन एंड नाम बहुत सारे स्टूडेंट एक हो सकते हैं, तो उनका बेसिकली एक ही स्टूडेंट ने कितने लिया है वो सब कुछ वहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों का ग्रुप बन जाएगा बेसिकली। ठीक है, नाउ हैविंग काउंट, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब उस एनरोलमेंट वाले टेबल में सेम कोर्स पे कितने स्टूडेंट्स है ना, बहुत सारे स्टूडेंट ने एनरोल करा होगा, तो जो भी एनरोल करा होगा तो हमें बस ये देखना है कि इट शुड बी ग्रेटर देन 2। तो जो भी कोर्सेस है उसमें जो एनरोलमेंट्स है बेसिकली स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट ने एनरोल करा होगा इट मस्ट बी ग्रेटर देन 2।
एंड एट द एंड में अब हमें पूरा रिजल्ट जब आ रहा होगा तो उसको मैं ऑर्डर बाय कर दूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो जो सबसे बड़ा है वो सबसे टॉप पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसको अगर मैं रन कर दूँ तो गाइस आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो, एडवांस है, देखो कोर्स का नाम ये है, ठीक है, प्रोफेसर उनका नाम ये है जो उनको पढ़ा रहे और रमेश अधिकारी, एंड टोटल स्टूडेंट बेसिकली इस पर्टिकुलर कोर्स पे ये बेसिकली 2 ही है, मैक्सिमम ही 2 है, तो 2 जन ने एनरोल करा हुआ है। तो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है एंड इन सबको ही हमें देना पड़ेगा क्योंकि ठीक है सभी बराबरी है। यहाँ पे ना 3000 के ऊपर है। आप चाहो तो यहाँ पे प्राइसिंग भी ऐड कर सकते थे जिससे हमें ये भी पता चले कि इन सब में प्राइसिंग किसका ज़्यादा था, है ना, क्योंकि सब तो बराबर ही दिख रहा है। बट खैर कोई नहीं, हमें जितना चाहिए था उतना हमें यहाँ पे आ चुका है। मेन यहाँ पे था कि आप इस तरीके से 3 जो टेबल्स आपको दिखाई दे रहा है उसको कैसे आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते थे। मैं आशा करता हूँ कि गाइस ये जो सेकंड क्वेश्चन था ये आपको समझ गया होगा एंड आपने भी खुद से इसको ट्राई जरूर किया था होगा। ठीक है, स्टिल कुछ डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना। एंड अब हम चलते हैं हमारे जो थर्ड क्वेश्चन है वहाँ पे। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो है वो ऑडिट करना चाह रही है एंड हमारा जो भी डिफरेंट फील्ड में बेसिकली एजुकेशन के फील्ड में एवरेज कॉस्ट क्या लग रहा है ना, वो इनको ऑडिट करना है। सो दे वांट टू फाइंड द एफोर्डेबल डिपार्टमेंट्स। ओके, उनको एफोर्डेबल डिपार्टमेंट्स का फाइंड आउट करना है बाय एक्टिव स्टाफ, ऑब्वियसली एक्टिव होना जरूरी है। सो क्या बोला गया, देखो, राइट अ क्वेरी दैट कैलकुलेट्स द मैथमेटिकल एवरेज कोर्स फी फॉर ईच डिपार्टमेंट। ओके, अब हमें इंक्लूड करना है ऐसे कोर्सेज जिसमें प्रोफेसर, ओके बाय द वे, अब ऐसे कोर्सेज जिसमें प्रोफेसर एक्टिव हो, मतलब सिखा रहे हैं, एंड ओनली सो डिपार्टमेंट्स वेयर द एवरेज कोर्स फी इज स्ट्रिक्टली लेस देन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ऐसे कोर्सेज को दिखाना है जिनका प्राइस जो है 4000 से कम है। चलेगा, कोई बात नहीं, राउंड द एवरेज टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, लाइक राउंड करना है हमें। एंड ठीक है, इसका भी मैं डायरेक्टली रख देता हूँ आप लोगों के साथ सोल्यूशन यहाँ पे, ताकि आप लोगों के लिए ही ईजी हो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो मुझे डिपार्टमेंट का नाम चाहिए। ठीक है, हमने उसको पहले ही यहाँ पे राउंड कर दी है, ये हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके थे। आपका बेसिकली एवरेज इस तरीके से निकालना है, एग्रीगेट फंक्शन, राउंड यूज़ करो बाय कॉमा, मतलब आफ्टर डेसिमल आपको 2 पॉइंट्स दिखाई देंगे, 2 डिजिट्स, एलियस चिपका दिया। फ्रॉम डिपार्टमेंट्स हमने इनर जॉइन यूज़ करा विथ यूज़र्स ऑन में, इन दोनों के बीच में क्या है, डिपार्टमेंट की जो आईडी है यूज़र्स टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी उसके बराबर होनी चाहिए। इनका जो आपका रिजल्ट आता है उसको फिर हम इनर जॉइन करें कोर्सेज के साथ, उसमें हम ये बोले कि यूज़र का जो आईडी है वो मैच होना चाहिए आपके ये जो भी कोर्सेस है उसके इंस्ट्रक्टर आईडी के साथ। ठीक है, यहाँ पे तो अब इतना हो जाने के बाद तो कनेक्शन की इनके बीच हो गई है। पहला कंडीशन यही है कि ऐसे प्रोफेसर जो एक्टिव हो, तो ये तो यूजर्स डॉट इज एक्टिव ट्रू हो गया। ग्रुप बाय डी नेम हमें करना पड़ेगा डिपार्टमेंट का नाम, क्योंकि बाकी जो दूसरा है वो तो एग्रीगेट फंक्शन के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि सिर्फ 2 ही नाम, कैलकुलेट द मैथमेटिकल एवरेज कोर्स फी फॉर ईच डिपार्टमेंट। ओके, हर एक डिपार्टमेंट का एवरेज कॉस्ट चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट का एवरेज कॉस्ट, चलो ठीक है, फिर ये बराबर ही है। ठीक है ना, देन हमें क्या करना है, उसका एवरेज निकालना है। ठीक है, तो हैविंग, ऑब्वियसली आफ्टर ग्रुप बाय ही आपको हैविंग यूज़ करना है। एवरेज कोर्स डॉट फी, यहाँ पे हमने सी डॉट फी इसलिए लिखा क्योंकि सेम डिपार्टमेंट में मल्टीपल कोर्सेस हो सकता है ना, तो उन सब कोर्सेस का एक एवरेज हम निकाल रहे हैं एंड हम ये मेक श्योर करें इट मस्ट बी लेस देन 4000 एंड जो भी आएगा उसको फिर से ऑर्डर बाय कर देंगे एंड असेंडिंग ऑर्डर कर देंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर्स करने से क्या होगा, जो सबसे छोटा वो पहले आपको टॉप पे दिखेगा, देन बड़ा 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 आपको वो दिखता जाएगा। तो इस तरीके से ये होता है। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट कुछ आपको इस तरीके से आ रहा है। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो बीए है इसके एवरेज फ़ी ये है, हो सकता है इसके अंदर मल्टीपल हो। बेसिक साइंस वाला डिपार्टमेंट का ये है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का ये है। तो क्लियर है कि भाई ये जो फर्स्ट है ये सबसे ज़्यादा एफोर्डेबल है, तो इसके साथ ही होना चाहिए जो भी होना है। बट यस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही शॉर्ट स्वीट एंड फास्ट हो गया ये, बट इम्पॉर्टेंट है भाई। मैं मानता हूँ एआई आ गया है, लेकिन एआई आ गया तो हम क्या करें, है ना, वो अपनी जगह एकदम सही है। जब अच्छा खासा हो जाएगा तब यूज़ करेंगे अच्छे से, बट एटलीस्ट बेसिक अगर आपको ही नहीं आता होगा तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। सो दैट्स वाई ये जो क्वेश्चंस था इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, स्टेप बाय स्टेप समझो। ये कर दिया तो क्या हो गया, फर्स्ट इनर ज्वाइन हुआ तो क्या हुआ, उसके बाद जब ये सेकंड इनर ज्वाइन हो रहा तब क्या आउटपुट आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा, तब आप ही के लिए ही अच्छा होगा।
एंड जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ये जो था हमारा ये जो वीडियो नंबर 20 है, इसका ही पार्ट 2 था ये, जिसमें मैंने 2 क्वेश्चंस आज आपको दिखा दी। तो इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।